मेरा मन जाने 2 घंटा वहां से जयपुर से मेरी ट्रेन लेट हुई और मैं अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। 10 बजे का ट्रेन था। मैंने सारे यहाँ की जो तैयारी थी, अभिभावकों की, गांव वालों की, आप सभी की, वो देखकर मुझे यूं लग रहा था आगे के मेरे सारे प्लान मैंने कैंसिल कर दिए। खाटू श्याम जी जाना था, वहां से 70-80 किलोमीटर था, लेकिन मेरा गांव मेरे लिए तैयार था। तो मैंने दरबार में फिर हाजिरी कभी लगा दूंगा, लेकिन पहला दरबार मेरा ये है, तो इस दरबार को मैंने प्राथमिकता दी। और आज जो मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं इस दरबार की वजह से हूँ। प्रारंभिक स्थिति दिनेश भाई कोटेर ने बता दी। क्या स्थिति थी? विद्यालय किस स्थिति में था? बैठने की जगह नहीं थी, कहीं कहीं पेड़ मिल गया तो छाया में घर से लाई हुई दरी बिछा देते थे, 10 बच्चों के साथ काम करते थे। लेकिन उन 10 बच्चों के साथ जिनके साथ हमने स्टार्ट में काम किया, आज 78-72% साइंस बायो से पास होकर उत्तीर्ण हुए और बहुत सारे इनाम मिले। खुशी इस बात की होती है अपने कर्म की। जब मैं एसआरजी ट्रेनिंग देने गया था, भीलवाड़ा से स्टेट लेवल की ट्रेनिंग दी और यहाँ पे जिले लेवल के, ब्लॉक लेवल के केआरपी तैयार कर रहा था, तो एक बालिका पीछे बैठी हुई थी, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने पूछा कि क्या, मैं नहीं जानता था कि वो बालिका कौन थी। मैंने पूछा, मैडम आपकी तबीयत खराब है, आप पीछे जाके आराम से उस स्टाफ रूम में बैठ जाइए, आराम करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे रूम में रहें अथवा न रहें। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं सर, मेरी तबीयत खराब नहीं है, मुझे आपको देखकर मेरे आंखों में आंसू आए। पहले जब दूसरी और तीसरी कक्षा में मैं बरोठी में पढ़ती थी, तो अनार से आपके कलम हाथ पकड़ के मुझे सिखाया, और आप तो सर 3rd ग्रेड में हो और मैं 2nd ग्रेड में छेला खेरवाड़ा में पोस्टेड हूँ। तो ये हमारी खुशी होती है, ये हमें पुरस्कार मिलता है। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि अगर उसका शिष्य उस गुरु से बड़ा हो जाए, तो फिर इससे बड़ा कोई पुरस्कार हो नहीं सकता। ये राज्यपाल पुरस्कार, ये राष्ट्रपति पुरस्कार, ये सब अपनी जगह, लेकिन आपने जो आज मान सम्मान, प्रेम, समर्पण, त्याग